देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज क्या है, 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उसमें जैसे हमने बताया था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, रैखिक समीकरण समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी थी। एक तो कौन सी थी हमारे पास, ग्राफीय विधि हमने बात की थी, ग्राफीय विधि, और दूसरी, हाँ, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय हमारी है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में कौन कौन से थे पार्ट आगे, शाबाश, प्रतिस्थापन, हाँ, और हाँ, इससे आगे दूसरा था हमारे क्या थी, विलोपन। और तीसरी हमारे पास कौन सी है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें से जो आज है हम वो करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि, जैसा नाम से यहाँ पे प्रतीत होता है आपको, प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन, किसी एक चीज़ को किसी एक चर का मान निकाल के उसको प्रतिस्थापित कर देना, उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देना, किसी एक चर की जगह उसकी वैल्यू रख देना, क्या कहलाती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा ये एग्जाम्पल का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप कर लेंगे। यहाँ पे देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपके पास 14, और जो दूसरा समीकरण है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 4। ये समीकरण एक है और ये समीकरण क्या है, दो है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालते हैं और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो ये विधि का नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। अब समीकरण एक है, समीकरण एक से हम क्या निकालें, x का मान निकालें या y का मान निकालें, कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 14। तो यहाँ से y का मान क्या निकाले, x की साइड लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। इसको हम समीकरण 3 का नाम यहाँ पे दे देते हैं। अब समीकरण 3 का यानी y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण जिससे हमने मान निकाला है उससे नेक्स्ट यानी दूसरे समीकरण में हम उसका मान रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर है 4। x, y का मान क्या रखें भाई, y की जगह 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 4। तो x इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, माइनस का 14, और ये क्या होगा, जब माइनस को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम गए, नेक्स्ट क्या है कि x माइनस ये x और x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके पास, क्या बन गया ये 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू ये हमारे पास हुआ 18, यानी x की वैल्यू आपके पास हुई 18/2 यानी 9। हमने क्या किया कि समीकरण एक में से y का मान निकाला, समीकरण एक में से किसका मान निकाला हमने, y का मान निकाला, और y का मान निकाल के हमने समीकरण 2 में y की जगह पे y का मान यहाँ पे रख दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यानी y का मान प्रतिस्थापित करने पर यानी y की जगह उसकी वैल्यू हमने स्थापित यहाँ पे कर दी है। और जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये नेगेटिव 14 और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव x इज इक्वल टू ये 4 है। यहाँ पे x और x दोनों का सम कितना हो जाएगा 2x, और माइनस के 14 है इजिकल टू 4, 2x इजिकल टू 4 प्लस 14 यानी 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास 18। x का मान क्या होगा 18/2 इजिकल टू यहाँ पे 9 आपको मिलता है। अब देखें, अब वापस ये जो 3 है यहाँ पे अगर हम x का मान रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू क्या समीकरण 3 में 14 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 9, x की जगह क्या रखेंगे 9। तो ये y क्या हो गया आपके पास 14 माइनस 9, 14 में से 9 गए
5 5। तो देखो हमारे पास x का मान क्या आ गया 9 और y का मान क्या आ गया 5। ये हमारा क्या है आंसर है। और हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, प्रतिस्थापन विधि का इसमें हमने प्रयोग किया है। तो आप एक एक स्टेप, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके द्वारा फिर और बेहतर आपको क्लियर होगा कि क्या ये प्रतिस्थापन विधि है। यहीं पे एक्सरसाइज का एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज का एग्जांपल 6 यहाँ पे ले रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा एक बार इसमें क्या हुआ। नहीं बेटा सुन नहीं पाया मैं। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। और ये देखें 3x/2 और माइनस में 5y/3, 5y/3 है और इज इक्वल टू -2 है। और दूसरा क्या है x/3 और प्लस में y/2 इज इक्वल टू क्या है 13/6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 है। और यहाँ भी हमने किसका किसका प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल फाइंड आउट करना है। और समीकरण का हल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपको डिनोमिनेटर में 2 और 3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करने के लिए एक सबसे अच्छी विधि है, या तो दोनों तरफ का एलसीएम लो, या क्या करें कि ये जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 और 3 है, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का, 6 ही आएगा। क्या आएगा आपका 6। तो एलसीएम क्या होगा 2 × 3/6। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ अब समीकरण 2 में क्या क्या है, 3, 2 और 6 हैं। इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा, पहले 2 से आप डिवाइड करें। सबसे छोटा अभाज्य संख्या ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 3। उसके बाद क्या है 1 1 1। यहाँ भी एलसीएम कितना आया आपके पास 6। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे। यानी दोनों की दोनों इक्वेशंस को हम उनके एलसीएम के साथ गुणा करेंगे। ये माइक ऑफ कर लें बेटा, जोगिंद्र प्रसाद के नाम से जो है आवाज़ आ रही है। अब देखो जब हम 6 से गुणा करेंगे, दोनों साइड में 6 से गुणा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करना। तो जो 6 से गुणा करेंगे वो हर टर्म को 6 से गुणा होगी। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, ब्रैकेट में मैं लिख दूं 6 + x + y, तो ये क्या होगा 6 की x के साथ भी गुणा होगी, 6 की y के साथ भी गुणा होगी। कोई डाउट इसमें। तो ये जो 6 हमने लिया है इसकी क्या है हर टर्म के साथ गुणा होगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3x/2 गुणा में 6, माइनस में क्या होगा 5y/3 गुणा में 6 इज इक्वल टू -2 गुणा में क्या होगा 6। ओके। तो आप देखें यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9x। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10y। और ये क्या होगा 2 × 6 क्या होगा 12। तो यहाँ पे इसका नाम हमने क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या रख लिया हमने 3। अब इसे नेक्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, उसको भी 6 से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा x/3 गुणा में 6, हर टर्म को हम 6 से गुणा करेंगे, गुणा में 6, ये क्या होगा 13/6 गुणा में 6। अब इसको देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया आपके पास 2x। और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो ये कितना हो गया आपके पास 3y। फिर देखें 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना हो गया यहाँ पे 13। तो ये आपके पास क्या होगा समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 आपको आसान यानी सिंप्लीफाइड वे में दिखना शुरू हो गए, ऐसे वे में दिखना शुरू हो गए कि अब आपको क्या है वो मुश्किल नहीं लग रहा। जब आप बच्चा देखता है कि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कुछ, तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो अब आप बिल्कुल फ्रेश उससे ये देखें कि समीकरण 3 और 4 को हमने हल करना है। किसको हल करना है, समीकरण 3 व 4 को। इनको बिल्कुल ऐसे लिख ले कि आपने शुरुआत बिल्कुल शुरू से जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं वैसा ही हमने इसको लिखना है। देखें ये एक इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x - 10y और इज इक्वल टू क्या है -12। ये आपके पास तीसरा है। और फोर्थ जो इक्वेशन है वो क्या आपके पास 2x
जमा 3y बराबर कितना है 13। ये आपके पास है समीकरण 4। तो इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में से एक चर की वैल्यू को हमने प्रतिस्थापित करना है। तो बताओ कौन सी निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन में से y का मान निकालोगे या x का निकालोगे, या सेकंड इक्वेशन में से x या y का मान निकालोगे? देखें, सेकंड में से निकालो। किसका निकालें, x का निकालें या y का निकालें? x का। देखें तो ये सेकंड में से x का निकालेंगे तो 2x है, y को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। यहाँ से x का मान देखो क्या हो जाएगा, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, डिवाइड बाई 2। इसका हम यहाँ पे इक्वेशन 5, ये नाम जो भी नई इक्वेशन बनती जाए उसका नाम आप रखते जाएं, उसका नाम रखते जाएं। और ये ध्यान रखें कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस कौन सी हैं और जो हमारे को नई मिल रही हैं वो इक्वेशन कौन सी है। अब देखें क्या करेंगे, x का मान समीकरण कौन से में, समीकरण में किस समीकरण में से निकला है, ये 4 में से निकला है। ठीक है, तो किस में रखेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे भाई, कौन से में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 3 में हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर है क्या है, माइनस का 12। तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या रखें, x की जगह जो वैल्यू है क्या रखेंगे भाई, 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर है माइनस के 12। ओके, अब इसका हल कर लें। कैसे करेंगे हल, कैसे करेंगे, हम ऊपर 9 को मल्टीप्लाई कर लो, या पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे समीकरण को, क्योंकि ये 2 आ गया ना नीचे, ये 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करें, हम सबको 2 से गुणा कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास मान लिया समीकरण आ गया, ये कोई भी समीकरण आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे आता जाए उसको मल्टीप्लाई से ख़त्म करते जाओ, इसको भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10y भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और माइनस 12 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो क्या बन गया आपके पास, ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी नीचे है, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया 9 13 माइनस 3y, और ये क्या होगा आपके पास 20y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24। क्या हो गया ये माइनस का 24। अब क्या करेंगे, माइनस का 24 यहाँ मिल गया। अब फिर हम इसको यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, y की। किसकी वैल्यू, अब 9 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 निमा 117 माइनस 9 या कितना होगा 27y, और ये क्या है माइनस का 20y ऑलरेडी है, और ये क्या होगा माइनस का 24। यहाँ पे देखें 117 और माइनस 27y और 20y कितने हो जाएंगे बेटा 47y, ये क्या होगा माइनस का 24। तो यहाँ देखें अब हमने y का मान निकालना है, तो y के अलावा जितनी भी वैल्यू हैं उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। ये माइनस 24 है, 117 को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, तो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 47y और माइनस 24 और माइनस का 117 कितने हो गए, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141 माइनस का 141। अब दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 47 से डिवाइड कर दें, इससे ये कट, ये y का मान कितना हो गया, और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि 47 तिया माइनस से माइनस, और ये किस पे गया 3 पे गया। y की वैल्यू क्या आई आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो बताओ कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे थर्ड कोई फिक्स नहीं है बेटा, क्या रखेंगे, यहाँ पे x का मान निकल सकता है ना यहाँ से, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखने पर भाई, समीकरण 5 में। तो 5 क्या है, x इज इक्वल टू क्या है ये 13 माइनस 3y, और बटे में क्या है 2, x बराबर है 13 माइनस 3, y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं 3, y का मान क्या है 3। तो इसको हल करो तो कितना आ गया हमारे पास, x बराबर है ये कितना हो गया 13 माइनस 9 बटे 2, कितना हो गया 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो y का मान क्या आ गया ना, x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना है 3, और ये हमारा क्या है आंसर, क्या आंसर, x का 2 और y का 3। फिर देखें एक बार हमने क्या किया है,
फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कठिनाई महसूस करते हैं, हमने क्या किया इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में यानी ये फ्रैक्शन, इनके जो गुणांक हैं वो हमारे पास क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। कौन सी संख्या हैं? हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अटपटी शकल हमें दिखाई दे रही है तो इनकी सिंपल शकल हमने बनानी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल शकल बनाने के लिए क्या किया, जो हमारे पास हर में संख्याएं थी उनका क्या निकाला हमने, लघुत्तम समावर्तक, और लघुत्तम समावर्तक निकाल के हमने क्या किया, पूरी जो समीकरण है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह 3, 2 और 6 का भी हमने क्या निकाला, लघुत्तम समावर्तक, जो कि 6 आया, और उसको भी हमने पूरे समीकरण से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब हमने 6 से गुणा की तो हर टर्म के साथ उसकी क्या होगी, गुणा हुई, और हमारे पास ये एक थर्ड इक्वेशन सिंपल हमें ये मिली, और एक फोर्थ इक्वेशन हमने ये मिल गई सिंपल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया हमने, ये 2 इक्वेशन मिलने के बाद हमने किसी एक इक्वेशन में से एक चर का मान निकाला। एक इक्वेशन में से किसका मान निकाला, एक चर का मान निकाला, और वो चर का मान क्या निकाला, इक्वेशन नंबर 4 में से हमने x का मान निकाल लिया। बाकी सबको कहाँ ले गए, राइट में ले गए, और x का मान हमने निकाल लिया, और x का मान हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। कौन से में, उससे दूसरी इक्वेशन में नहीं, उससे पहले वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 में x का मान रखा, तो वहाँ से हमारे पास y में एक इक्वेशन आ गई, और y का मान हमें क्या मिला, यहाँ से 3। अब y का मान 3 मिलने के बाद y का मान क्या कर दिया हमने, समीकरण 5 में रख दिया। समीकरण 5 में रखने पर क्या आ गया, y की जगह 3 रख दिया, तो x का मान हमें मिला 2। तो ये हमारा समीकरण का हल है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। a1/a2 और b1/b2, और क्या करना है हमें, c1/c2। ठीक है, तो a1 क्या है हमारे पास 2/4, और ये क्या है हमारे पास 3/6, और ये क्या है हमारे पास 9/18। यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2। यहाँ पे क्या है a1/a2 इज इक्वल टू क्या है b1/b2 इज इक्वल टू क्या है c1/c2। तो इसके क्या होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक जो चर है उसको हम k मान लेते हैं, और उसी टाइप में दूसरे की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों की दोनों जो समीकरण है वो एक ही हैं। आप देख पाएंगे कि जैसे पहले समीकरण को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा समीकरण मिल जा रहा है ना। तो पहले समीकरण को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको दूसरा समीकरण मिल जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना एक को हम क्या है, y को हमने क्या मान लिया k, y को क्या मान लिया हमने k। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 2x जमा में 3y बराबर है 9। तो यहाँ पे आया 2x प्लस में 3y की जगह क्या रखा हमने, k इज इक्वल टू 9। तो 2x, k को ले जाओ राइट में, 3k, यानी क्या आएगा, 2x बराबर है हमारा क्या है 9 माइनस 3k, और x का मान कितना आ गया 9 माइनस 3k/2। तो ये हमारे पास x का मान है, और y का मान क्या है k है, ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो k की जगह कोई भी मान हम रख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ऐसे अगर 2 समीकरण दिए हैं जिसके अनंत अनेक हल हैं, यानी जो लाइनें क्या है एक दूसरे की क्या है संपाती हैं, तो उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। उसमें हमने क्या लेना है, एक चर को हमने k मान लेना है, और दूसरे चर का हमने प्रतिस्थापन विधि से ही हमने क्या है दूसरे चर का मान यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, हो जाएगा ये।